बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा इस वक्त हाई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि ओवैसी की विचारधारा बीजेपी से मेल खाती है और वो सीमांचल में वो सिर्फ वोट कटवा की भूमिका निभाते हैं। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति आ गई है और इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने पलटवार किया और आरजेडी कांग्रेस एआईएमआईएम की बढ़ती पकड़ से वो डर गए हैं। सबसे पहले तो महागठबंधन जो है भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ। तो अब जिनकी भूमिका या जिनके एक्शन से भाजपा को लाभ मिल रहा हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, तो महागठबंधन के साथ तो वो फिट नहीं बैठेंगे। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, अरे किसी तरह की आवश्यकता होना चाहिए ना। आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो मौजूदा महागठबंधन का है, उस गठबंधन के फ्रेमवर्क में जो लोग फिट बैठते हैं उनका स्वागत है। वैचारिक तौर पर ही ना मामला बनता है। वैचारिक तौर पर हम यह मानते हैं कि बिहार का जो संघर्ष, जो लड़ाई है, एक तो वोट बंदी और वोट की चोरी के खिलाफ हम सब लोग बड़े पैमाने पे जा रहे हैं और जाएंगे, क्योंकि वोटों की चोरी तो हो चुकी है। एन केन प्रकारन मौजूदा सरकार, अंडा गठबंधन, बड़का जुट्ठा पार्टी, ये सब मिलकर के चाहता है कि बिहार में फिर से दोबारा अधिनायकवाद की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर में फिसड्डी सरकार की सरकार बन जाए। देखिए, दो बातें। जिस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल केंद्र सरकार ने लाया है और उस वक्फ संशोधन बिल के बाद मुस्लिम समाज के अंदर में जिनको लगता था कि अब तक वक्फ की इतनी सारी संपत्तियों पर कुछ लोग कुंडली मार करके बैठे हैं, उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम समाज की भलाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी महिलाओं के लिए ये कुछ नहीं किया जा रहा था उसका उपयोग। तो अब जो ऐसे बेचैनी दोनों तरफ है। एक तरफ ओवैसी को लग रहा है कि जो गरीब मुसलमान है, कमजोर मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, वो कहीं ना कहीं इस वक्फ संशोधन बिल के कारण मोदी की मुरीद हो गए हैं, मोदी के साथ खड़े नजर आएंगे। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस को लग रहा है कि ओवैसी की पॉपुलैरिटी अगर जैसे हमारे साथ आकर करके और वो ओवैसी अपनी पॉपुलैरिटी को भुना लेंगे तो इसका नुकसान हमको होगा। इसलिए जो ऐसे ओवैसी को वो शामिल करने को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी उनके साथ जाने के लिए आतुर लग रहे हैं कि अपनी वजूद बचाना है तो हम राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में जाएं, लेकिन महागठबंधन को आने वाले खतरे को भाप करके ओवैसी की पॉपुलैरिटी से घबरा करके वो उनको अपने साथ नहीं लेना चाहते।